प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, हम लोग जानते हैं। और स्ट्रेस भी क्या होगा, फोर्स अपॉन एरिया, और दोनों के फॉर्मूला सेम है। सो यूनिट भी क्या होंगे, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर और पाउंड पर इंच स्क्वायर और पास्कल। तो क्या प्रेशर और स्ट्रेस दोनों सेम क्वांटिटी है, तो फिर उनमें कोई डिफरेंस है? तो इस वीडियो में हम लोग इसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर आपने मेरा प्रेशर वाला वीडियो जो मैंने पहले बनाया हुआ है तो वो नहीं देखा तो आप वो देख लीजिए। मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, तो जल्दी से जाइए पहला वो वीडियो देख लीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। फिजिक्स में अगर आपको किसी भी कॉन्सेप्ट का क्लियर आइडिया चाहिए तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उसकी डेफिनेशन जाननी होगी और उस डेफिनेशन का मीनिंग क्या हो रहा है वो भी जानना होगा। तो चलिए फर्स्ट हम लोग जानेंगे कि प्रेशर और स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या हो रही है। तो फर्स्ट हम लोग देखेंगे स्ट्रेस क्या है। ओके, तो स्ट्रेस क्या है, तो when the force is applied on the object in any of the direction, ओके क्या कह रहा है कि अगर हम लोग ऑब्जेक्ट के ऊपर ओके किसी भी डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे, ओके ये याद रखना, एनी ऑफ द डायरेक्शन यानी किसी भी डायरेक्शन में अगर फोर्स लगा रहे यानी हमारा स्ट्रेस लग रहा है ऑब्जेक्ट पर। ओके, अब प्रेशर देख रहे, प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो रही है, तो प्रेशर की डेफिनेशन क्या हो रही है, व्हेन द फोर्स इज अप्लाइड परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट। ओके, परपेंडिकुलर याद रखना, यहाँ पर क्या होता है प्रेशर में, परपेंडिकुलर टू द ऑब्जेक्ट, ओके सरफेस ऑफ द ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड प्रेशर। ओके, स्ट्रेस में क्या था, किसी भी डायरेक्शन में अगर फोर्स लग रहा है तो हम लोग क्या कह रहे हैं, वहां पर ऑब्जेक्ट पर स्ट्रेस लग रहा है। और प्रेशर में क्या हो रहा है, अगर ऑब्जेक्ट की जो सरफेस है उसके परपेंडिकुलर टू फोर्स लग रहा है तो तब क्या कह रहे हैं हम लोग, उसको लग रहा है प्रेशर लग रहा है, ऐसा बोल रहे हैं। ओके, और the force is always try to compress the surface on which it act, यानी जो फोर्स हमारा प्रेशर क्रिएट करेगा वो क्या हो रहा है, ऑलवेज जो नीचे वाली सरफेस है यानी ऑब्जेक्ट, नीचे वाला जो ऑब्जेक्ट है उसको कॉम्प्रेस करने का ट्राई करेगा। ओके, हम लोग अब इस दोनों डेफिनेशन की एक्चुअल में मीनिंग क्या हो रही है वो देखेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग प्रेशर की डेफिनेशन का मीनिंग समझते हैं। ओके, तो यहाँ पर कुछ पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है और यहाँ पर बीच में हमारा वाटर फिल किया हुआ है और यहाँ पर पिस्टन से हम लोग 10 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं। ओके, परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑफ द पिस्टन। ओके, ये ऑब्जेक्ट है हमारा क्या हुआ, पिस्टन, यहाँ पर परपेंडिकुलर टू द ओके ऑब्जेक्ट का सरफेस है, वहां पर हमारा फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन का। ओके, तो और ये हमारा जो पिस्टन का सरफेस एरिया है वो कितना है, 5 मीटर पर स्क्वायर। ओके, मीटर स्क्वायर, 5 मीटर स्क्वायर इसका ओके सरफेस एरिया है। तब हम लोग यहाँ पर फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, तो इस फोर्स है वो पूरा डिस्ट्रीब्यूट होगा इस सरफेस पर। ओके, इस सरफेस पर क्या होगा, डिस्ट्रीब्यूट होगा, कितना होगा, फोर्स अप एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स कितना है 10, सरफेस एरिया कितना है 5। ओके, तो क्या होगा, प्रेशर कितना आएगा हमारा 2। ओके, 2 आएगा, 2 पास्कल। ओके, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल आएगा, तो 2 पास्कल यानी हमारा 1 मीटर स्क्वायर होगा। 1 मीटर स्क्वायर का हम लोग एरिया लेंगे, यहाँ पर कुछ हम लोग जैसे कि यहाँ पर 1 मीटर स्क्वायर के कुछ एरिया लेंगे। ओके, ये ऐसे 1 मीटर स्क्वायर के ऐसे कुछ एरिया लेंगे, 5 एरिया। ओके, तो यहाँ पर हर एक पर कितना लगेगा, 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। ओके, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो यहाँ पर जो ऑपोजिट प्रेशर लगेगा, ओके यहाँ पर कुछ अपने इनर से आपको पता होगा, इनर चेंज हो रहा है उसको रजिस्ट करता है ऑब्जेक्ट। ओके, उसको इनर्शिया बोल रहे हैं। तो यहाँ पर भी लिक्विड में भी कुछ ऐसा होगा, ओके वाटर में भी, तो भी रजिस्ट करेगा, रजिस्ट फोर्स लगेगा। ओके, इसी को ही हम लोग बोलते हैं प्रेशर। ओके, ये कुछ लगाएगा, रजिस्ट फोर्स लगाएगा प्रेशर। अब सिंपली आप लोगों ने देखा प्रेशर क्या होता है, हमारा फोर्स अपॉन एरिया होकर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और रेजिस्टेंस जो लग रहा है, तो प्रेशर क्या होता है, किसी भी डायरेक्शन में लगता है यानी वो स्केलर क्वांटिटी है एक। ओके, तो मैंने बाद में ही पहले ही बताया था उस वीडियो में, आप लोग आप देखेंगे तब पता चल जाएगा, क्योंकि पास्कल्स के लॉ से भी हम लोग देख रहे हैं कि प्रेशर एक स्केलर क्वांटिटी है। अब हम लोग स्ट्रेस की डेफिनेशन देखेंगे। ओके, स्ट्रेस क्या है, तो स्ट्रेस की डेफिनेशन हम लोग क्या देखा था कि स्ट्रेस क्या है, अगर हमारा फोर्स किसी भी डायरेक्शन में लग रहा है ओके ऑब्जेक्ट पर, तो वो क्या क्रिएट करेगा, ऑब्जेक्ट में स्ट्रेस क्रिएट करेगा। ओके, जैसे कि हमारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्ट्रेस है, तो टेंशन स्ट्रेस में फोर्स कहाँ पर लग रहा है, बाहर की तरफ, यानी अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को खींचेंगे तब उसके ऊपर जो स्ट्रेस लगेगा उसको हम टेंशन बोलेंगे। कॉम्प्रेशन स्ट्रेस क्या है, तो अगर हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को दबाएंगे ओके दोनों बाजू से प्रेस करेंगे तो वो क्या होगा,
कंप्रेशन स्ट्रेस यानी पुल और पुश टाइप स्ट्रेस हो ये दोनों। अगर हम लोग टेंशन में ले तो यहाँ पर पॉजिटिव आएंगे वैल्यू, ओके, यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगी, ओके। शियर स्ट्रेस क्या होता है, अगर हम लोग टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे, ओके, ऑब्जेक्ट पर अगर टेंजेंशियल फोर्स लगाएंगे उसकी वजह से वो डिफॉर्मेशन होगा, ओके, तो जो स्ट्रेस डेवलप होगा ऑब्जेक्ट में उसको क्या बोलेंगे, शियर स्ट्रेस, ओके। तो अब हम लोग थोड़ा कॉन्सेप्ट देखते हैं अंदर से वो डेफिनेशन क्या करे, ओके। तो सिंपली कंप्रेशन स्ट्रेस का अगर हम लोग एग्जांपल ले तो यहाँ पर कुछ हमारा फोर्स लग रहा है, ओके, इस एरिया को हम लोग कंसीडर करें तो इस एरिया को मैंने बिगर करके दिखा हुआ है, ओके। तो यहाँ पर हमारा कंप्रेशन, ओके, फोर्स लगा, ओके, सिंपली एक हमारा फोर्स लगा, तब क्या होगा, यहाँ पर जो सॉलिड का जो भी मॉलिक्यूल्स है वो अपनी पोजीशन में रहने की ट्राई करेंगे, ओके, इनर्शिया की वजह से अपने पोजीशन में रहने का ट्राई करेंगे, ओके। तो उस फोर्स को वो लोग रजिस्ट करेंगे, डिफॉर्मेशन को, जो फोर्स की वजह से जो डिफॉर्मेशन क्रिएट होगा तो उसको रजिस्ट करने का ट्राई करेंगे, ओके। तो इंटरनल फोर्स वो सेटअप होगा, ऑब्जेक्ट में क्या होगा, इंटरनल फोर्स सेटअप होगा, उसी को हम लोग बोलते हैं स्ट्रेस। वो इंटरनल फोर्स कौन से एरिया में, ओके, डिस्ट्रीब्यूट होगा, तो फोर्स अपॉन एरिया क्या में देगा, स्ट्रेस देगा, ओके। अब हम लोग हमारे मेन क्वेश्चन के ऊपर आ रहे हैं कि प्रेशर और स्ट्रेस में क्या डिफरेंस है, ओके। आपको डेफिनेशन से तो थोड़ा बहुत कुछ पता चल गया होगा कि प्रेशर क्या है और स्ट्रेस क्या है, ओके। तो अब आगे हम लोग देख रहे हैं तो ओके, ये तो कॉमन है, फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर भी फोर्स अपॉन एरिया है, स्ट्रेस भी फोर्स अपॉन एरिया है, उसके यूनिट है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सेम यूनिट है। अब थर्ड पॉइंट हमारा, थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, ओके। तो प्रेशर क्या है, प्रेशर इज ऑफन यूज विथ फ्लूइड, ये मैंने जो वर्ड का इस्तेमाल किया है वो जरा ध्यान से देखना, ओके। ऑलवेज नहीं किया है, ऑलवेज, ऑलवेज यूज विथ फ्लूइड मैंने नहीं किया हुआ है, ओके। ऑफन, फ्रीक्वेंटली हम लोग फ्लूइड में प्रेशर देख रहे हैं, लेकिन ऑलवेज नहीं हो रहा है, ऑलवेज फ्लूइड पर प्रेशर लगेगा ये हम लोग नहीं कह सकते, ओके। स्ट्रेस भी लगता है, शियर स्ट्रेस, अगर आपको न्यूटन्स का जो विस्कोसिटी का लॉ है तो वो आपने अगर पढ़ा हुआ है तो आपको पता होगा कि वहां पर शियर स्ट्रेस होता है, उसी से हम लोग विस्कोसिटी फाइंड करते हैं, ओके। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी पर वीडियो बनाऊं तो आप लोग कमेंट कीजिए, ओके, तो मैं उसके ऊपर वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूंगा। और थर्ड, अगर हम लोग स्ट्रेस में देखें तो मोस्टली रिलेटेड विथ सॉलिड, ओके, ये मोस्टली क्या है, सॉलिड से रिलेटेड है। यहाँ पर भी मैंने ऑलवेज वर्ड का इस्तेमाल नहीं किया हुआ है, ओके। ऐसा नहीं है कि ऑलवेज सॉलिड में स्ट्रेस लग रहा है, फ्लूइड में प्रेशर ऑलवेज लग रहा है, स्ट्रेस भी, प्रेशर भी, ओके, प्रेशर भी सॉलिड में लग सकता है, ओके, डिपेंडिंग अपॉन एप्लीकेशन, ओके। हमारी एप्लीकेशन क्या है, एनवायरनमेंट क्या है, बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं। तो फोर्थ हमारा पॉइंट है, प्रेशर एक्ट ओनली परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ये एक फंडामेंटल और एक सिंपलेस्ट है कि आप सिंपल आप लोग जान सकते हो कि प्रेशर लग रहा है कि स्ट्रेस लग रहा है। अगर आपका फोर्स है वो परपेंडिकुलर टू द सरफेस लग रहा है तो आप सिंपली कह सकते हो कि वहां पर प्रेशर लग रहा है, ओके। अगर आपका फोर्स है वो परपेंडिकुलर यानी किसी भी डायरेक्शन में लग जाए, परपेंडिकुलर, पैरेलल या तो फिर किसी भी डायरेक्शन में, ओके, क्रॉस डायरेक्शन में लग रहा है, तो आप कह सकते हो सिंपल कि वहां पर स्ट्रेस लग सक रहा है, ओके। तो ये जो फोर्थ पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना, सिंपल पॉइंट है और सिंपली याद भी रह जाएगा आपको। फिफ्थ पॉइंट है, ये बहुत समझने वाला है, ओके, कि प्रेशर है हमारा स्केलर क्वांटिटी, तो स्केलर क्वांटिटी क्यों है, कि भी मैंने जो डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में जो लिंक दी हुई है वहां पर मैंने आपको सिंपली समझाया हुआ है कि प्रेशर क्यों स्केलर क्वांटिटी है, ओके। आप हम लोग सिंपली पास्कल लॉ से भी डिराइव कर सकते हैं, ये मैंने सिंपली आपको स्टेप बाय स्टेप समझाया हुआ है वो वीडियो में। और हमारा जो स्ट्रेस है वो क्या है, एक टेंसर क्वांटिटी, ओके। अभी अभी तक हम लोगों ने कितनी क्वांटिटी देखी, दो क्वांटिटी देखी, एक होती है वेक्टर क्वांटिटी, एक होती है स्केलर क्वांटिटी। वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है, जिसमें हम लोगों को मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों की रिक्वायरमेंट है। स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, सिर्फ हम लोगों को मैग्नीट्यूड चाहिए, डायरेक्शन से हमारा कोई लेना देना नहीं है, ओके। अब आ रही है टेंसर क्वांटिटी, ओके। तो अब समझते हैं कि स्ट्रेस टेंसर क्वांटिटी कैसे, ओके, क्या होती है कि अगर हमें किसी भी फिजिक्स की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, ओके, तीन या तो फिर तीन से ज्यादा, ओके, इन्हें डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और अगर कोई प्लान की रिक्वायरमेंट आ रही है, ओके, किस प्लान पर लग रही है ये भी रिप्रेजेंट करना जरूरी है, तब उस क्वांटिटी को हम लोग क्या बोल रहे हैं कि वो क्वांटिटी हमारे टेंसर क्वांटिटी, ओके। सिंपली हम लोग एग्जांपल के थ्रू समझ रहे हैं, तो इसके ऊपर हमारा जो कंप्रेशन फोर्स लग रहा है इस डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में यानी इस प्लान पर
लग रहा है। अगर हम लोग इस प्लान पर लगाएंगे, इस प्लान पर लगाएंगे, इस प्लान पर, यानी किसी भी प्लान पर अगर डिफरेंट प्लान पर हम लोग फोर्स, अगर कंप्रेशन फोर्स लगा रहे, यानी जो स्ट्रेस डेवलप हो रहा है वो डिफरेंट डिफरेंट हो गया। ओके, तो हम लोगों को ये पता, ये हम लोगों को ये दिखाना पड़ेगा कि हमारा जो कंप्रेशन का जो स्ट्रेस का जो फोर्स है वो इस प्लान पर लग रहा है, ओके, पर्टिकुलर एक प्लान पर लग रहा है। ओके, तो हम लोग ये क्या होगी, एक स्ट्रेस, एक टेंसर क्वांटिटी होगी। सो बहुत सारे बच्चों को ये कंफ्यूजन हो रहा है कि जो हमारा प्रेशर है वो एक एक्सटर्नल फोर्स है, ओके, और स्ट्रेस है वो इंटरनल फोर्स है। ओके, ये सिंपली बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूजन हो रहा है, लेकिन सिंपली अगर हम मैं बोलूँ तो ऐसा कुछ नहीं होता कि यानी प्रेशर है वो हमारा एक्सटर्नल फोर्स लगेगा तो प्रेशर होगा, इंटरनल फोर्स लगेगा तो स्ट्रेस होगा। ओके, अगर हम लोग सिंपली हमारी बॉडी की बात करें तो हम लोगों को पता है कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है वही बहुत ज़्यादा होता है। तो अगर हमारी इतना सारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होने के बावजूद भी हमारी बॉडी क्रश क्यों नहीं हो जाती? ओके, तो ये क्वेश्चन होना चाहिए आपको। तो सिंपली अगर हम मैं बात करूँ उसी क्वेश्चन की, तो हमारा अंदर जो फ्लूइड होता है, अंदर बॉडी के अंदर जो फ्लूइड होता है, ओके, तो वो भी एक फोर्स लगा रहा है, ओके, ऑपोजिट फोर्स लगा रहा है, जिसकी वजह से वो इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है। वो इंटरनल हमारी बॉडी के अंदर जो जो प्रेशर है वो, और जो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो दोनों इक्विलिब्रियम पोजीशन में आता है, इसी वजह से हमारी बॉडी क्रश नहीं हो जाती। ओके, तो सिंपली एक्सटर्नल फोर्स ऐसा नहीं होता कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है यानी प्रेशर है, हमारी बॉडी भी अंदर से कुछ प्रेशर लगा रही है। ओके, सो सिंपली हम लोग कह सकते हैं कि प्रेशर ऐसा कुछ नहीं है कि एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है तो प्रेशर लग रहा है, इंटरनल फोर्स लग रहा है यानी स्ट्रेस लग रहा है। ओके, तो सो ये कॉन्सेप्ट को बाहर निकाल दीजिए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो आई होप कि आपको प्रेशर और स्ट्रेस में बहुत सारे डिफरेंस पता होगा। और सॉरी, मैंने बहुत लेट वीडियो अपलोड किया, लेकिन क्या करूँ, कुछ नया सीख रहा था यार। सो आपको वीडियो पसंद आया हुआ तो लाइक कीजिए यार, कुछ नया सीखा तो सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं। सी यू सून, थैंक्स फॉर वॉचिंग।